हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंपर ट्रिक के बारे में, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये तीन कंपोनेंट क्वाइल, रजिस्टर और फ्यूज को हमें कैसे यहाँ पे जंपरिंग करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगले ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और डायोड के बारे में। इस ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और जंपर अगर खराब हो जाता है तो वहाँ पे हमें कैसे जंपरिंग करना है और जंपरिंग करके कैसे हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और डायोड में कैसे जंपरिंग करना है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ट्रांजिस्टर में जो है दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, आपको पता होगा। एक होता है NPN और दूसरा जो होता है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब NPN हो या PNP हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो जिसमें कि ऐसे ट्रांजिस्टर होता है बोर्ड में, एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर, इस टाइप का ट्रांजिस्टर होगा एसएमडी टाइप का। अब इस टाइप का अगर ट्रांजिस्टर है तो उसमें हमें कंफर्म करना है कि ट्रांजिस्टर जो है कि इसमें बेस कौन सा है। जैसे ये बेस मान लिया, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये हमें कंफर्म करना होता है। मैंने ऐसे आपको यहाँ पे बता दिया कि ये तीन बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है। अब इसमें होता क्या है कि एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर जो है सप्लाई को पास कराया जाता है और इससे जो है इसकी कंट्रोलिंग होती है। मतलब जो है गेट बेस जो होता है, बेस पे जो है कोई भी सिग्नल देके ट्रांजिस्टर जो है कलेक्टर या एमीटर से इन करके कलेक्टर से आउट कराया जाता है। किसी में जो है रिवर्स कलेक्टर को इन करके और एमीटर से सप्लाई को आउट कराया जाता है। सपोज कि यहाँ पे अगर जो हम कलेक्टर पे सप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि हम मान लिया कि हम इनपुट यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दिया। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे आ रहा है और हमें अगर सर्किट में पता है कि इसके जो एमीटर है इसके द्वारा जो है यहाँ से 5 वोल्ट की ही सप्लाई आउट हो रहा है। जंपरिंग हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे वो ट्रांजिस्टर इनपुट में उतना ही वोल्टेज ले रहा है और आउटपुट में ही उतना वोल्टेज आउट कर रहा है, वहीं पे हम जंपरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये इनपुट में 5 ले रहा है और आउटपुट में अगर 3.3 ले रहा है तो वहां पे हम जंपरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हम एमीटर से जो है यहाँ पे इन करा रहे हैं, जैसे एमीटर से हम यहाँ पे 5 वोल्ट की जो है सप्लाई इन कर रहे हैं और कलेक्टर से जो है यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ आउट करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है या इसका बेस पे जो है एनेबल सिग्नल नहीं मिल पाता है, बेस पे एनेबल सिग्नल नहीं मिल पाता है और हमें ये पता है कि ये ट्रांजिस्टर जो है कि इनपुट में जो है जितना लेता है उतना ही आउटपुट में कर रहा है। मतलब ये 5 वोल्ट लेके 5 वोल्ट ही आउट कर रहा है, तो ये 5 वोल्ट इनपुट में लेके 5 वोल्ट क्यों आउट कर रहा है? तो इसका काम होता है कि जब भी बोर्ड ऑन होता है, बिना बोर्ड ऑन हुए तो यहाँ पे सप्लाई दिखाता है, पर बोर्ड ऑन होने के बाद ही यहाँ पे सप्लाई आउट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो मैं अभी बता रहा था इसमें कि ट्रांजिस्टर वहीं पे जंपर लगा सकते हैं जहां पे हमें ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है। मतलब इनपुट में भी जैसे 5 वोल्ट है और आउटपुट में भी 5 वोल्ट है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। अगर वोल्टेज में डिफरेंट है, जैसे इनपुट में 5 है, 3.3 आउटपुट में है, तो वहां पे जंपरिंग नहीं लगा सकते हैं। प्लस हमें अगर इनपुट में 5 है और आउटपुट में भी 5 है तो हम ट्रांजिस्टर को क्यों लगाते हैं? ये भी एक जो है सवाल है कि अगर इनपुट में जो है 5 हो रहा है, आउटपुट में 5 है, तो इसको हटा भी सकते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर क्यों लगाया जाता है? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट दे रहे हैं, 5 वोल्ट ही आउटपुट हो रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन होता है, जैसे ये 6 हो जाता है या 4 हो जाता है, तो अगर ये न लगा हो तो यहाँ भी 5 और 6 होगा या 4 होगा। मतलब यहाँ वोल्टेज चेंज होगा तो यहाँ भी वोल्टेज चेंज होगा, जिससे कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगा है वो खराब होने के चांस होते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, पर आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ से तभी आउट होता है जब हमारा पावर ऑन होता है। जैसे स्टैंड बाई वोल्टेज हो गया, जैसे हमने किसी भी सर्किट में पावर लगाया, उसका पावर सप्लाई लगाया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाता है। पर यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पे जो भी आगे का सर्किट है, मान लिया कि यहाँ पे आईसी है, अभी आईसी को जो है सप्लाई तभी जाता है जब हमारा बोर्ड ऑन होता है, और यहाँ पे जो है सप्लाई ऑलरेडी दिखा रहा है, पर यहाँ से तभी आउट होगा जब आईसी ऑन होगा। मतलब ये सर्किट ऑन होगा तभी यहाँ से सप्लाई आउट होगा। तो उसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो गेट से होती है, मतलब बेस पे एनेबल सिग्नल आएगा तब जाके ये सप्लाई जो है वो यहाँ से आउट होके यहाँ पे जाता है। तो ये 2 कंडीशन हो गए जिसकी वजह से जो हमें यहाँ पे ये लगाना होता है। तो जंपर वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे इनपुट में
और आउटपुट में सेम सप्लाई है। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया या बेस पे एनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा, आप इसको हटा दीजिए। इसको यहां से मतलब आपको रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद एमीटर टू कलेक्टर आपको जंपर कर देना। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा, पर वो जो बीच का जो प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। अगर यहाँ वेरिएशन होगा तो वोल्टेज यहाँ वेरिएशन होगा, ठीक है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा सा हल्का सा मतलब 1-2 पॉइंट रिस्क होता है कि जो वोल्टेज वेरिएशन होगा तो यहाँ भी वेरिएशन होगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे ही से अगर हमारे पास मॉसफेट है, और मॉसफेट में भी आपको पता है कि मॉसफेट जो होता है वो 3 पिन का होता है, लैपटॉप में जो है वो 8 पिन का होता है, जैसे मॉसफेट है। और इसमें भी जो है ड्रेन पे इनपुट वोल्टेज होता है। अगर ड्रेन से भी इनपुट वोल्टेज करा सकते हैं, सोर्स से भी। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज दिया 3.3, और आउटपुट में ये गेट जो होता है वो आईसी से कनेक्ट होता है। जो गेट होता है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। गेट जो है वो आईसी से कनेक्ट होता है, यहां से सप्लाई जाता है। अगर इसका हम अंदर का सर्किट बताएं तो ये एक तरह का एन चैनल मॉसफेट की बता रहा हूं। इसका अंदर का सर्किट ऐसा होता है। एन चैनल जो मॉसफेट होता है अंदर में ऐसे लगा होता है, ये गेट होता है। यहाँ पे मान लिया हमने ड्रेन पे जो है यहाँ पे वोल्टेज दे दिया 3.3। अब ये ड्रेन का वोल्टेज सपोज करो हमें यहाँ से 3.3 आउट कराना है, यहाँ से 3.3 सोर्स से आउट कराना है, और यहाँ से ये आउटपुट पिन है और ये है इनपुट पिन। मतलब ये ड्रेन जो है वो इनपुट है, सोर्स आउटपुट है, और गेट जो है वो आईसी से इसका कंट्रोलिंग है। पर यहाँ से सप्लाई जो है ड्रेन से जो है वो सोर्स से कभी भी आउट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे जो ड्रेन जो इसके बीच में जो डायोड लगा होता है ड्रेन और सोर्स में, वो ड्रेन की तरफ कैथोड पॉइंट है और एनोड की तरफ जो है इसका जो एनोड की तरफ जो है सोर्स की तरफ जो है एनोड पॉइंट है। तो कभी भी डायोड के अंदर जो है कैथोड टू एनोड सप्लाई नहीं आउट हो सकता। उसके लिए क्या होगा, जब ये गेट एनेबल होता है, आईसी से जब गेट एनेबल होता है, ऐसे पल्स इसको मिलता है, यहाँ पे जब पल्स मिलता है आईसी के द्वारा, ऐसे जब पल्स मिलता है तब जाके ये गेट एक तरह का स्विच का काम करता है, और ये जो है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होता ऑफ कंडीशन में। और जब गेट एनेबल होता है तो ये जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और फिर ये जो सप्लाई आता है वो यहां से होते हुए ऐसे होते हुए यहां से आउट होना शुरू हो जाता है। जब तक गेट एनेबल रहता है तब तक ये यहाँ से सप्लाई आउट सोर्स से होता रहता है। अगर गेट पे सिग्नल देना बंद हो जाता है तो यहाँ पे गेट का कनेक्शन ड्रेन और सोर्स से अलग हो जाता है, फिर ये सप्लाई सोर्स से आउट नहीं होता, यहीं पे रुक जाता है। तो अगर हमें इनपुट में सेम वोल्टेज या आउटपुट में भी अगर सेम मतलब वही 3.3 आउट कराना है, तो अगर इस मॉसफेट को रिमूव कर देंगे या मॉसफेट लगे रहने देंगे, यहाँ से इसको हम जंपर कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रोटेक्शन हट जाएगा और डायरेक्टली ये वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे जो डायोड होते हैं बोर्ड के अंदर, तो डायोड का मैं बताऊंगा अभी आपको कि डायोड को कैसे करना है आपको। जंपरिंग वहीं पे आप डायोड ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में कर सकते हैं जहां पे इनपुट में सेम वोल्टेज है, मतलब इनपुट में जो वोल्टेज है वही आउटपुट में है। जैसे कि यहाँ पे एक डायोड है, ये डायोड का सिंबल है, ये एक तरह का जो डायोड है मान लिया कि जेनर डायोड है। यहाँ पे हमने 10 वोल्ट इनपुट दिया, अगर हम 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगाते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट ही आउट होगा सप्लाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं और 5 वोल्ट का अगर जेनर डायोड लगाते हैं तो 5 वोल्ट ही आगे आउट होगा। तो फिर हम डायोड लगाते क्यों है, तो फिर वही बात आ गया कि यहाँ पे अगर कोई वेरिएशन हो रहा है इनपुट में, तो वो अगर डायोड लगा होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5 वोल्ट का जेनर डायोड है तो 5 वोल्ट ही आपको ये है फिक्स मिलेगा। अगर डायोड लगा है, यहाँ पे अगर वेरिएशन होगा, अगर यहाँ पे 6 भी हो जाए 7 भी हो जाए, फिर भी यहाँ पे 5 वोल्ट ही होगा सप्लाई। पर यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं या अगर खराब हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये खराब हो गया तो यहाँ से यहाँ पे जंपर कर सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ पे अगर वेरिएशन होगा तो यहाँ भी वेरिएशन होगा, उस समय आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और कोई भी सर्किट में अगर वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, चाहे वो जेनर डायोड हो या नॉर्मल डायोड हो। जैसे कि ये जो है सेमीकंडक्टर डायोड है, तो ये डायोड हो या कोई भी 3 पिन का डायोड हो, जैसे 3 पिन में डायोड में ये कॉमन कैथोड हो गया, ये डायोड हो गया,
जो कि बोर्ड में हमें दिखने से ऐसा दिखता है। अगर देखेंगे आप तो इस टाइप से जो है वो भी दिखता है। अंदर का सर्किट ये होता है, जैसे इनपुट में वोल्टेज हमने दिया है यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ से भी हमें 5 वोल्ट ही आउट कराना है, यहाँ से भी हमने 5 वोल्ट दिया, यहाँ से भी 5 वोल्ट। अगर ये नहीं भी होगा तभी भी इसके साथ हम NO2 कैथोड जो है जंपरिंग कर सकते हैं, पर वहीं पे करेंगे जहां पे वोल्टेज सेम है। इनपुट में वही है, अब यहाँ से नहीं, यहाँ से 15 है, यहाँ पे 5 है, तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो तुरंत आगे वाला सर्किट जो है वो खराब हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट को जंपरिंग करना है तो उसको हमें कैसे करना है, और चाहे वो फ्यूज हो, रजिस्टर हो, इसका क्वाइल हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो या डायोड हो, ठीक है। अगर कहीं भी हमें जंपरिंग करना है तो उसका एक स्टेप है। सबसे पहले तो जंपरिंग करने से पहले एक बात का आपको सावधानी ये रखना है कि उस सर्किट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम आपको बोर्ड दिखाएं और बोर्ड में आपको बताऊंगा कि बोर्ड जो है, जैसे कि यहाँ पे ये मॉसफेट है, यहाँ पे ये मॉसफेट है। अब किसी सर्किट के बारे में आपको अगर पता होगा तभी तो आप उसका जंपरिंग कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया है यूट्यूब पे वीडियो और आपको बता दिया गया कि ऐसे जंपरिंग करना है और वहां वोल्टेज पता ही नहीं है। वोल्टेज पता है कि इनपुट में 5 है और आउटपुट में 2 है और वहां पर आपने जंपरिंग कर दिया तो आपका बोर्ड भी तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप जंपरिंग वहीं पे करेंगे, जैसे कि अब ये मॉसफेट हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है 5 वोल्ट आता है और यहाँ से भी 5 वोल्ट आउट होता है, तो यहाँ पता है। तो यहाँ पे हम इसको हटा भी सकते हैं, अगर नहीं भी हटाते हैं तभी इसके ड्रेन टू सोर्स जो है वो जंपरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ज्यादातर मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, क्वाइल पे जो असेंबली टाइप का क्वाइल है वहां पे आप जंपरिंग कर सकते हैं। जो बहुत हेवी क्वाइल है, मतलब बहुत हार्ड वाला क्वाइल है, वहां पे जंपरिंग नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर है जो 50 ओम से कम वाला रजिस्टर होता है उस पर आप जंपरिंग कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले रजिस्टर पे जंपरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से फ्यूज जो है वो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, अगर वो खराब है तो वहां पे आप जंपरिंग कर सकते हैं। एक फ्यूज के साथ में जो है, साथ में ऑन बोर्ड में जो है वो एसी सर्किट के अंदर थर्मिस्टर लगा होता है। अगर वो थर्मिस्टर भी खराब हो गया, जिसको बोलते हैं एनटीसी, अगर वो भी खराब हो गया, जो कि ऐसा दिखता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो कि एसी सर्किट में लगा होता है और इस पे लिखा होता है एनटीसी। जो एसी सप्लाई आता है एक तो फ्यूज पे आता है और एक थर्मिस्टर पे लगाता है, मतलब इस पे जाता है और यहाँ से जाता है और यहाँ से होते हुए इससे आगे को आउट होता है। तो अगर ये भी खराब हो गया तो यहाँ पे इसके साथ जो है जंपरिंग कर सकते हैं। और ये भी एक तरह क्या होता है, रजिस्टर भी होता है, वहां कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर में बताया कि इनपुट में अगर वोल्टेज सेम है, मतलब जो आउटपुट में आउट होना चाहिए वही इनपुट में, वहां जंपरिंग कर सकते हैं। मॉसफेट में भी सेम, अगर इनपुट में वोल्टेज वही है और आउटपुट में भी सेम है, वहां जंपरिंग कर सकते हैं। डायोड में भी जो हमने बताया कि जहाँ पे जो होता है वो प्रोटेक्शन इसका खत्म हो जाएगा, कहीं पे भी करेंगे तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और जो है आप जो है उसको बहुत इजी तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी टाइप का कोर्स करना है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताता हूँ, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आप जो है ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो है हमें नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात जो है हमारा जो है कोर्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, तो अगर आप जो है इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इतने तक ही है। अगले वीडियो में अगले हम सेक्शन के साथ चलेंगे, उससे पहले जो है इस वीडियो को जो है आप एक जो है लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर लाइक करते हैं तो मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ता है और जिसकी वजह से मैं जो है दूसरा तीसरा और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। तो आई होप कि जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।